वीडियो में हम लोग मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो 2008 में आयोजित किया गया था, उसमें रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। क्लियर। इससे पहले के 4 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मेधा छात्रवृत्ति में रीजनिंग से कुल कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो इसीलिए मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। क्लियर। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, पति, पत्नी, भाई, आदमी। तो देखिए यहाँ पर 51 से लेकर के 75 तक के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4, जिनमें 3 एक समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, जबकि उनमें से एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प को निर्देशानुसार दर्शाइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें 3 विकल्प क्या है? एक समान, और एक विकल्प क्या है? तो अलग है। वही अलग वाला विकल्प को चुनना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पति, पत्नी, भाई, आदमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पत्नी। यहाँ पर विकल्प पहला, तीसरा और चौथा जो दिया गया है, ये तीनों क्या है? तो पुल्लिंग है, जबकि यहाँ विकल्प दूसरा जो दिया गया है पत्नी, ये स्त्रीलिंग है। क्लियर। एक बात याद रखिएगा कि रीजनिंग में आदमी कहने से पुल्लिंग का बोध होता है। क्लियर। इतना याद रहेगा कि आदमी कहने से किसका बोध होता है? तो पुल्लिंग का बोध होता है, यानी कि मेल का बोध होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52, एशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, एशिया, क्योंकि एशिया क्या है? तो महादेश है, जबकि ये भारत, चीन और इंडोनेशिया, ये तीनों क्या है? देश है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, सोना, चांदी, तांबा, कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कार्बन, क्योंकि यहाँ पर सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों जो दिया गया है, ये तीनों क्या है? धातु है, जबकि ये कार्बन जो दिया गया है, कार्बन धातु नहीं है। क्लियर। तो याद रहेगा, सोना, चांदी, तांबा, ये तीनों क्या है? धातु, जबकि कार्बन धातु नहीं है, तो ये अलग हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, रविवार, जनवरी, सोमवार, शुक्रवार। तो यहाँ पर देखिए, रविवार, सोमवार और शुक्रवार, ये तीनों क्या है? दिन का नाम, जबकि ये जो दिया गया है जनवरी, ये है महीना का नाम, तो ये अलग हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55, O2, HO2, उसके बाद CO2, उसके बाद दिया गया है N। ये 4 विकल्प में कौन सा विकल्प अलग है? तो इसमें जो है चौथा विकल्प अलग होगा, क्योंकि यहाँ भी O2, यहाँ भी O2 और यहाँ भी O2। क्लियर। यहाँ O2 नहीं दिया गया है। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, वृत्त। इसका सही आंसर क्या होगा? वृत्त। शेष सभी सरल रेखा से बनी आकृति है। ये त्रिभुज, वर्ग और आयत, ये तीनों सरल रेखा से बनेगा, बाकी ये जो है वृत्त, ये सरल रेखा से नहीं बनेगा। क्लियर। तो ये हो गया अलग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा, बढ़िया, बुरा, सबसे अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, बुरा। क्या होगा? बुरा।
यहाँ पर शेष सभी विकल्प में अच्छाई को दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर तीसरा विकल्प में बुराई को दर्शाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58, बादल, पानी, गर्जन, वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, गर्जन। शेष सभी से यहाँ पर गर्जन क्या है? तो अलग है, तो इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा गर्जन। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, शतरंज। यहाँ शतरंज के अलावे जो दिया गया है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों मैदानी खेल है, जबकि शतरंज मैदानी खेल नहीं है। क्लियर। तो 59 का आंसर पहला हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राम, श्याम, घनश्याम, रेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, रेखा। यहाँ रेखा जो है लड़की का नाम है, बाकी श्याम, राम और घनश्याम ये तीनों क्या है? लड़का का नाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, चाचा, चाची, चचेरा भाई बहन, उसके बाद माँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, माँ। यहाँ पर चाचा, चाची और चचेरा भाई बहन ये चाचा से संबंधित है, जबकि ये माँ अलग हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, गांधी, नेहरू, पटेल, टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, टैगोर। यहाँ पर टैगोर अलग होगा, क्योंकि गांधी, नेहरू और पटेल ये सभी क्या है? तो ये सभी राजनेताओं का नाम है, जबकि टैगोर कौन थे? तो टैगोर एक कवि थे। क्लियर। नेहरू, गांधी और पटेल ये तीनों कौन थे? तो ये तीनों राजनेता थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कालिदास, तुलसीदास, रविदास, शाहजहां। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प होगा चौथा, शाहजहां, क्योंकि यहाँ पर कालिदास, तुलसीदास और रविदास ये तीनों क्या है? तो कवि है। क्लियर। जबकि शाहजहां एक शासक थे, मुगल वंश के शासक थे। क्लियर। तो इसीलिए ये अलग हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, रामायण, महाभारत, गीता या प्राइड एंड प्रिजुडिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा। क्लियर। इसका राइट आंसर चौथा विकल्प होगा, प्राइड एंड प्रिजुडिस, क्योंकि यहाँ पर रामायण, महाभारत और गीता ये तीनों क्या है? तो ये तीनों हिंदू के धर्म ग्रंथ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, मिट्टी, पौधा, फूल, पत्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा? तो इसका सही आंसर पहला विकल्प होगा, मिट्टी। कौन सा विकल्प सही होगा? तो मिट्टी। क्लियर। मिट्टी अलग हो जाएगा पौधा, फूल और पत्ता से। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ये सब पौधा से संबंधित हो गया, जबकि मिट्टी अलग हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है लकड़ी, ईंट, सीमेंट, चूना। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, लकड़ी। लकड़ी को छोड़कर बाकी तीनों का प्रकृति क्या है? सेम है। हेलो वीरेन जी, कांग्रेचुलेशन। अनानास, आम, बादाम, केला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा होगा, बादाम। शेष सभी क्या है? फल है, जबकि बादाम जो है फल नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तोता, मछली, कौवा, कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मछली। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? तो दूसरा विकल्प, मछली, क्योंकि यहाँ पर तोता, कौवा और कबूतर ये तीनों पक्षी है, जबकि मछली इससे अलग है। क्लियर। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, स्लेट, अखबार, पत्रिका,
किताब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला सलेट। सलेट अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है लेखन सामग्री है, बाकी अखबार, पत्रिका और कविता, किताब, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों पठनीय सामग्री है या ये तीनों पढ़ने वाली सामग्री है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, कुरान, बाइबिल, गीता, हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है शेष तीनों से अलग है क्योंकि यहाँ पर कुरान, गीता और बाइबिल ये तीनों क्या है, तो धर्म ग्रंथ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, बनारस, वृंदावन, आगरा, मथुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला बनारस। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा बनारस क्योंकि शेष ये वृंदावन, आगरा और मथुरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे है, जबकि बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो बनारस है गंगा नदी के किनारे। अब बाकी जो ये दिया गया है आगरा, वृंदावन और मथुरा ये तीनों किस नदी के किनारे है, तो ये तीनों यमुना नदी के किनारे है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72, पलंग, कुर्सी, टेबल, लोहे की अलमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा लोहे की अलमारी। कहिएगा कैसे, तो यहाँ पर पलंग, कुर्सी और टेबल ये तीनों क्या है, फर्नीचर है, जबकि ये लोहे की अलमारी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 73, गंगा, झरना, महासागर। यहाँ पर महासागर दिया गया है, उसके बाद नीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा नीला। यहाँ पर गंगा, झरना और महासागर ये तीनों क्या है, तो जलाशयों का नाम है, जबकि नीला एक रंग का नाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, जूता, पैजामा, धोती, कोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला जूता। जूता जो है ये तीनों से अलग है, शेष सभी क्या है, यहाँ पर जूता को छोड़ करके बाकी पैजामा, धोती और कोट ये तीनों क्या है, परिधान है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आग, लालटेन, मोमबत्ती या फिर बत्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला आग। आग को छोड़ करके बाकी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों उपकरण है, लालटेन, मोमबत्ती, बत्ती। क्लियर। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प पहला हो जाएगा आग। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।